गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप खूब मज़े में होंगे और खूब धूम मचा रहे होंगे, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां जो चल रही है आप लोगों की। मैं लीना कामरे, आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग एक कविता का पद पढ़ने वाले हैं। उससे पूर्व मुझे बताइए, अभी तो गर्मी की छुट्टियां हैं, आप तो काफ़ी धूम मचा रहे होगे, आप बहुत मौज मस्ती कर रहे होगे। इस कारण से कभी कभार आपको मम्मी पापा से डांट भी मिल रही होगी, है ना। वैसे ही आप लोगों को क्या पता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में भी ऐसे ही एक नटखट का वर्णन किया है। क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा या सुना या देखा है? हाँ, मुझे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा, किसी फिल्म में, किसी नाटक में, है ना। यस, मैं किसकी बात कर रही हूँ? नटखट बाल गोपाल श्री कृष्ण के विषय में। तो आज हम लोग श्री कृष्ण का एक पद पढ़ने वाले हैं जो बाल लीला से लिया गया है और जिसे किसने रचा है? सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास जी का मैं परिचय संक्षिप्त में दूंगी। सूरदास जी जो है ये भक्ति काल के श्रेष्ठ कवियों में से एक है। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन अपने सूरसागर में किया है और ये जो पद है ये सूरसागर से ही लिया हुआ है। आप लोग इस बात से परिचित ही होंगे कि कृष्ण की लीलाएं जो हैं, ये कई लीलाएं उन्होंने की है। उन्हें वे जब छोटे थे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की थी बारिश से, और उन पूरे गांव को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे उन्होंने लिया था। उसके बाद उन्होंने, आप लोगों को पता है, जो कालिया शेषनाग जो थे उनको भी हराकर उन्हें उस नदी के पानी में जो उन्होंने विष फैला रखा था उससे गांव वालों को मुक्ति दिलाई थी। तो इस प्रकार से अगाध जो लीलाएं हैं ये कृष्ण ने बचपन में ही की है और इन्हीं का वर्णन सूरदास जी ने अपने पदों में किया है। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि हरि अपने आंगन कछु गावत। हरि किसे कहा गया है? हरि कृष्ण भगवान को कहा गया है। कृष्ण को हरि कहते हैं। क्यों? श्री कृष्ण जो है ये विष्णु भगवान के एक रूप थे, एक अवतार थे और उनकी बाल लीला, हाँ भले ही वो बालक थे, कृष्ण विष्णु के अवतार होने के बाद भी एक बालक तो अपनी लीलाएं करेगा ही। ऐसा तो नहीं होता है कि बालक है तो मतलब भगवान का रूप है तो वो लीलाएं नहीं दिखाएगा या नटखट हरकतें नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं था। तो कृष्ण भी जो थे वो बालक थे और अपने आंगन में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों को पता है कि बच्चे क्या करते हैं, दिन भर अपना मनोरंजन करने का कार्य करते हैं। अगर उनके साथ कोई खेलने को है तो अच्छा है, नहीं तो स्वयं ही अपने आप का मनोरंजन करते हैं, कुछ खेल कर, कुछ गा कर, कुछ नाच कर, जैसे भी हो अपने आप को कुछ करने का प्रयास करते हैं। सबसे कुछ इस दुनिया में बच्चे ही रहते हैं। तो कवि सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि हरि कृष्ण अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, मन ही मन गा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? तनक तनक चरणन सो नाचे मन ही मन रिझावत। क्या कर रहे हैं? अपने छोटे छोटे कोमल कोमल पैरों से नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, अपने आप को कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप छोटे बच्चों को ये शर्म नहीं होती कि मुझे यहाँ नाचना चाहिए, मुझे वहाँ नाचना नहीं चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, ऐसे कभी नहीं होता है। जैसे आप लोगों को भी याद होगा, जब आप बच्चे होंगे आपको अपनी मम्मी पापा बताते होंगे, जब तू छोटा था ना तूने ऐसे ऐसे किया था, तूने दरवाजे बाहर से बंद कर दिया था, या फिर तू पता नहीं छत पर चला गया था अकेला, या फिर और कोई हरकतें की होगी कि अकेला घर से बाहर निकल गया। ऐसे कई नटखट हरकतें आपने भी की होगी ज़रूर। तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ के ये ज़रूर ज्ञात कीजिए कि आपने ऐसा क्या क्या किया है। तो वैसे ही कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने नाजुक नाजुक कोमल कोमल पैरों को थिरका रहे हैं, नाच रहे हैं, गुनगुना रहे हैं और अपने आप को रिझा रहे हैं, अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं, खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी वो क्या कर रहे हैं? कबहू को बाबा नंद पुकारत, कबहू को घर में आवत। कभी वो अपने पिता नंद बाबा को, नंद कुमार जो है वो कृष्ण के पिता थे और यशोदा उनकी मैया थी, यशोदा उनकी माता थी। तो कृष्ण जो है वो कभी अपने नंद बाबा को पुकार रहे हैं, कभी वो घर में चले आ रहे हैं।
तो अर्थात कभी बाहर जा रहे हैं, कभी अंदर आ रहे हैं, कभी इधर कूद रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं। इस प्रकार से वो स्वयं अपने आप को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। और सूरदास जी आगे क्या कह रहे हैं? सूरदास जी कहते हैं, आप सभी लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरह से ज्ञात होगी कि कृष्ण और माखन का बहुत ही गहरा रिश्ता है। कृष्ण को माखन सबसे ज्यादा पसंद था। उन्हें भले ही खाने के लिए कुछ न मिला तो चलेगा, लेकिन माखन जरूर चाहिए था। तो कृष्ण को माखन जान से भी ज्यादा प्यारा था। और इसी के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कभी फिल्म में या नाटक में कि वो क्या करते थे, माखन चुरा कर खाते थे कि मैया डांटेगी, इसलिए मैया ने अगर माखन छीके में टांग के रखा है तो जैसे ही मैया कहीं चली गई तो माखन निकाल के खा लिया करते थे। इतना ही नहीं, बल्कि वो दूसरे के घर में जाकर भी माखन चुराते थे। आप लोगों ने ये भी सुना होगा। और इतना ही नहीं, स्वयं नहीं अपने पूरे मित्र मंडली को साथ में लेकर जाते थे माखन चुराने के लिए। तो ऐसे जो नटखट हरकतें जो थे वो कृष्ण किया करते थे। माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत। अपने हाथ में थोड़ा सा माखन लिया हुआ है कृष्ण ने, कुछ खा लिया है। अब छोटा बच्चा है, कभी खा रहे हैं तो खाते हुए बड़ों की तरह थोड़ी ना खाएंगे। खा रहे, अपने शरीर को लगा रहे हैं, अपने पूरे बदन को माखन लगा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान जो कहे क्या कर रहे हैं, कुछ माखन लेके कुछ खा रहे, कुछ अपने बदन में लगा रहे हैं। कबहु चित्ते प्रतिबिंब खम्भ में लोने लिए खवावत। कृष्ण क्या कर रहे हैं, कभी अपने आप को, जैसे घर में खंबा होता है, खंबे में हम अपने आप का प्रतिबिंब देख पाते हैं ना, देखते हैं ना, जैसे हम अपने आईने में अपने आप को देखते हैं, वैसे अगर कोई खंबा है तो हम उसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, अपने आप को देख पाते हैं। कृष्ण को लग रहा है कि मैंने तो माखन खा लिया है, लेकिन ये जो खंबे में दिख रहा है मैं उसे भी माखन खिलाऊंगा। अब वो तो छोटे थे, उन्हें इतनी समझ तो नहीं थी। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, स्वयं थोड़ा सा माखन लेके कुछ खा लिया, पूरा अपने आप को लगा भी लिया, और थोड़ा सा माखन लेके उस खंबे को भी खिला रहे हैं कि आप भी खा लो। तो इस प्रकार से कबहू चित्ते प्रतिबिंब खंभ में लोनी लिए खवावत, अपने आप के प्रतिबिंब को भी वो माखन खिला रहे हैं खंबे में देखकर। तो इस तरह से उनकी लीलाएं जो है उन्होंने सूरदास जी ने इस पद में बताई है। सूरदास जी कहते हैं आगे कि जसोदा मैया जो है वो दूर खड़ी रहकर कृष्ण की इन सारी लीलाओं को देख रही है कि कृष्ण कैसे हरकतें कर रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी माखन खिला रहे हैं, कभी खंबे को खिला रहे, कभी शरीर को माखन लगा रहे, पूरे बदन को। इन सारी लीलाओं को दूर खड़ी रह के मैया हंस हंस के बड़ी खुशी से देख रही है। दूरी देखते जसुमती यह लीला हर्ष आनंद बढ़ावत। सूरदास जी कहते हैं दूर खड़े रह के जसोदा मैया उनकी ये सारी लीला देख रही है, उनकी ये सारी नटखट हरकतें देख रही है और मन ही मन प्रसन्न हो रही है। अब माता कैसी होती है, अपनी बच्चे की छोटी छोटी लीलाओं को देखकर, छोटी छोटी हरकतों को देखकर माता प्रसन्न होती है। वैसे ही जो यशोदा मैया है वो भी अपने बच्चे की, अपने नटखट बाल गोपाल की इन सारी लीलाओं को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हो रही है, मन ही मन प्रसन्न हो रही है। सूरदास जी आगे लिखते हैं कि सुर श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण की ये जो लीलाएं हैं, कृष्ण की, मेरे प्रभु कृष्ण की ये जो लीलाएं हैं वो प्रतिदिन देखकर भी मेरा मन नहीं भरता है, मेरे मन को तृप्ति नहीं मिलती है। उनकी इन बाल लीलाओं को प्रतिदिन देखने का मन करता है। तो इस तरह से उन्होंने अंतिम पंक्ति में सूरदास जी ने कृष्ण के विषय में बताया है कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु की लीलाओं को मुझे दिन रात देखने का मन करता है। तो इस तरह से कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन इस पद में सूरदास जी ने किया है। एक बार मैं फिर से उन पंक्तियों को दोहराऊंगी आप लोगों के लिए, उनका भावार्थ मैं दोहराऊंगी कि इस पद में कवि ने क्या कहा है। सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास जी कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन इन पदों में किया है। और सूरदास जी ने पहले पद में क्या किया है, सूरदास जी ने पहले पद में
कृष्ण की बाल लीलाओं को किस प्रकार से बताया है कि अपने आप का मनोरंजन वो कैसे कर रहे हैं, कैसे स्वयं अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे वो कभी बाहर आ रहे हैं, कभी अंदर आ रहे हैं, कभी वे क्या कर रहे हैं, कभी बाह उठा के काली श्वेत गायों को बुला रहे हैं, कभी अपने नंद बाबा को पुकार रहे हैं, कभी वो घर के अंदर चले जा रहे हैं, कभी पैरों को थिरका रहे हैं, और कभी क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में माखन लेके खुद खा रहे हैं, अपने शरीर को लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि खंबे को भी अपने प्रतिबिंब खंबे में देखकर उस प्रतिबिंब को भी माखन खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इन सारी लीलाओं को कौन देख रहा है? दूर खड़ी जसोदा मैया उनकी लीलाओं को देख रही है और मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो रही है। और सूरदास जी अंत में कहते हैं कि मुझे अपने प्रभु की इन सारी लीलाओं को प्रतिदिन देखने का मन करता है। तो इस तरह से सूरदास जी ने इस पद में कृष्ण की लीलाएं बताई हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पद का अर्थ समझ में आ गया होगा। हम इसका अगला पद अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।